वेलकम बैक नाजरीन। हम हमेशा बात करते हैं मौसमी तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसमें हमेशा हमने देखा कि मौसर चीज़ दरख्त लगाना, दरख्त बचाना और जंगलात का किरदार हमेशा से रहा है। जंगलात हमेशा से एक बेहतर तरीके से किरदार अदा करते रहे हैं गर्मी को काबू में लाने के लिए, टेम्परेचर या दर्जा की बात की जाए उसको कम रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंग्रोव माफिया जो है वो इस वक्त बेलगाम घोड़े की तरह काम करता नजर आ रहा है। ये माफिया और तिमर के जंगलात शहर कायद के लिए हिफाजती ढाल समझे जाते थे, उनको यहाँ पर तंदूर बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं, जलाना शुरू कर दिया गया है, कटाई शुरू कर दी गई है। जो जंगलात का कानून है महकमा जंगलात के मुताबिक, उस कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे हमें इस वक्त रिपोर्ट करेंगे, इस हवाले से अपडेट्स देंगे कि क्या चलता नजर आ रहा है यहाँ पर शहर कराची में। नुमाइंदा K21 इस मुजम्मिल फरोजिया में ज्वाइन कर चुके। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा ये किस इलाके के अंदर ये काम होता दिखाई दिया और ये कौन सा माफिया है जो इस वक्त सरगर्म नजर आ रहा है? देखिए बिलाल, बिल्कुल ये कराची का इलाका है, इब्राहिम हैदरी। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा साहिली पट्टी लगती है जिसका चश्मा गोट भी आता है, लेट बस्ती भी आती है, और वहाँ पे टबर के जंगलात काफी मिकदार में यहाँ पर लगे हुए थे, जो अब नजर होने लगे हैं टिम्बर माफिया के। देखिए टिम्बर माफिया जो है बहुत मशहूर है कराची में, और ये आप देखें गाय बगाए हम रिपोर्ट करते रहते हैं कराची से दरख्त गायब होते जा रहे हैं, और कराची से जो है दरख्तों की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। अब उनकी नजरें जो है वो समंदर के किनारे लगे हुए दरख्तों पर हैं, जिसकी लकड़ियां बहुत बेशकीमत लकड़ी है जिसकी, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती है। टिम्बर माफिया उनको जो छोटे दरख्त होते हैं उनकी लकड़ियों को काट कर वो तंदूर वालों को बेच रहे हैं, जबकि जो इसकी अच्छी और मोटी लकड़ी होती है इसकी दीगर चीजों में भी इस्तेमाल होता है ये। अब बात यहाँ तक अगर हम बात करें कानून की, तो कानून तो इसके बहुत सख्त हैं, मगर यहाँ पर आपको पता है कि कानून पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। लेकिन मुजम्मिल, अगर मैं बात करूं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक कानून मौजूद है महकमा जंगलात की जानिब से, वो महकमा खामोश है, जंगलात की कटाई होती दिखाई दे रही है, जलाया जा रहा है, तो खामोश तमाशाई बने क्यों देख रहे हैं जो कंसर्न नुमाइंदे हैं? देखिए बिलाल, अक्सर औकात ऐसा होता है कि इन पर कार्रवाई तो होती है, उनके खिलाफ FIR भी करती है, मगर कानून में ऐसी हमारे यहाँ कमी है और वो चीजों को कवर अप नहीं कर पाते जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि इसकी जो देखें, अगर हम बात करें ना तमर की जंगलात की कटाई की, 3 तरह से कटाई होती है इसकी। एक कटाई तो वो होती है जो मकामी लोग कर रहे होते हैं। मकामी लोग किस लिए कर रहे होते हैं? वो अपने जो समंदरी किनारे बसते होते हैं वो अपने घर में बतौर ईंधन उसको इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत छोटे पैमाने पर होती है, और वो लोग इसको इस तरह से काटते हैं कि उससे दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचता। उससे होता ये है कि वो दरख्त दोबारा उग जाता है। मगर जो टिम्बर माफिया जो है, जब वो उसको काटती है, जो अभी फुटेजेस में हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये बड़े बड़े दरख्त काटे गए हैं। इन बड़े बड़े दरख्तों को काटने से नुकसान ये होता है कि वो दरख्त टिम्बर वहां खत्म ही हो जाता है। और जहां तक बात है कानून की, तो महकमा जंगलात जो है वो अब उनके मुताबिक वो सैकड़ों की तादाद में FIR काट चुके हैं इन लोगों पर, मगर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? उसका अमल दरामद क्योंकि 5,000 रुपए जुर्माना होता है उसका। 5,000 रुपए जुर्माना देकर, और जो पकड़े जाते हैं लोग वो मजदूर लोग होते हैं जो 500 रुपए 1,000 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो असल जो इसके पीछे आलाकार जो मुहक्किक लोग हैं, जो बड़े लोग इस पे इन्वॉल्व होते हैं, उन तक तो हाथ ही नहीं पहुंचता। अब देखें, अगर हम बात करें इंडस डेल्टा की, ये 60 लाख एकड़ पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा टिमर के जंगलात है, जिसपे 1 लाख एकड़ से ज्यादा टिमर के मैंग्रोव के दरख्त लगे हुए हैं, और वो टाइम टू टाइम जो है वक्तन बवक्तन उनको काटा जा रहा है और काट कर उन पर खत्म किया जा रहा है। महकमा जंगलात से हमारी बात हुई थी इस हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि हमारी टीमें यहाँ पर गश्त कर रही होती है, और जो मैंग्रोव की कटाई का मामला है ना, वो सिर्फ कराची की साहिली पट्टी पर देखने में आता है, आगे नहीं है। क्योंकि अगर हम ठट्टा की तरफ जाते हैं तो वहां से लकड़ी काट कर लेकर आना यहाँ पर बहुत महंगा पड़ता है, तो इन लोगों को वो नहीं कर पाते ये लोग। और इससे पहले भी हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने दिखाया था कि मलिर के होटलों पर, तंदूरों पर जो है वो ये लकड़ी इस्तेमाल की जा रही है। जो लकड़ी 400 रुपए मन मिलती है, और वो ये वही वाली लकड़ी जो है मैंग्रोव की लकड़ी है, वो 300 रुपए मन पर बिक रही है, और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है मुजम्मिल, ये भी जानना चाहूँगा इन जंगलात के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट्स आवाम को दें जो देख रहे हैं, आपको इस वक्त सुन रहे हैं। फ़ायदा क्या होता है इन जंगलात से, मैंग्रोव से? देखिए मैंग्रोव जो है वो पूरी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल दरख्त है, जो साहिली पट्टी को महफूज रखता है तो समंदरी तूफानों से। और इन दरख्तों के अंदर जो है वो असल में अफजाइश होती है मछलियों की और झींगों की। मछलियां और झींगे जो है यहाँ पर वो अंडे बच्चे देते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर महफूज रहते हैं वो मछलियों के बच्चे, और पानी का जो बहाव होता है वो यहाँ पर आकर कम हो जाता है। जो पानी की लहरें आती हैं वो यहाँ पर आकर अपना दम तोड़ देती हैं। और मैंग्रोव जो है वो समझ लें कराची के लिए एक ढाल है,
कराची को इन मैंग्रोव के दरख्तों में रोका हुआ है। अगर ये मैंग्रोव के दरख्त ना हो जिन इलाकों में, तो वहां पर सुनामी के बहुत ज्यादा खदशात होते हैं और समुद्री तूफानों के भी खदशात होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैंग्रोव कट जाते हैं वहां से, तो जो जंगली हयात है वो खत्म होना शुरू हो जाती है बिलाल। जैसे हमारे यहाँ पर पूरे साइबेरियन जानवर आते हैं, परिंदे यहाँ पर उड़कर आते हैं, और जैसे मछलियां हैं, झींगे हैं, केकड़े हैं, कछुए हैं, इन सबकी अफजाइश इन दरख्तों की जड़ों में होती है। और जब ये दरख्त नहीं होंगे तो इनको उनकी अफजाइश नहीं हो पाती। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 तरह से इसकी कटाई हो रही है। जो पहली जो कटाई है वो तो मकामी, ये जो दूसरी जो कटाई है, इससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जंगली हयात यहाँ से खत्म होती जा रही है, और ये यहाँ पर जिसकी वजह से हमारा जो साहिल है वो बिल्कुल आलूदा होता जा रहा है। और ये जो फिल्टर का भी काम करता है, जो इसके दरख्त हैं वो पानी को फिल्टर भी करते हैं, आलूदा होने से ही बचाते हैं, क्योंकि वो मुज़म्मिल इतनी अहम खबर आप यहाँ पर जो है वो बैठकर हमसे डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपने मुताल्लिका इदारों को उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि वो जी जी बिलाल, खामोश नजर आते हैं? जी बिलाल, महकमा जंगलात के जो कंजर्वेटिव ऑफिसर है मलीर में, उनका बहुत बड़ा ऑफिस है और बहुत जबरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है हुकूमत सिंध ने वो ऑफिस। वहां पर दरख्त ही दरख्त लगे हुए, मगर हम जब उनके ऑफिस पहुंचे तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमें एक पुरानी मशीन दिखा दी कि देखिए हमने कार्रवाई की तो पकड़ा। तो हमने उनको दिखाई फुटेजेस की, ये देखें ये तमाम मलीर के तमाम होटलों में ये लकड़ियां जल रही है अभी इस वक्त। तो उन्होंने हमें FIR भी दिखा दी और 10-12 FIR भी कटी हुई दिखा दी। मगर देखिए वो तमाम जो माफिया है उसके आगे हुकूमत सिंध जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आती है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर कुछ लो और कुछ दो पर काम चल रहा है, और महकमा जंगलात तो आराम से ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। फिर वो रोना रोते हैं कि हमारे पास नफरी की कमी है। भाई कराची के सिर्फ अगर आप कराची के जो डेल्टा है उसी को अगर आप कवर कर लें, उसी साहिली पट्टी को कवर कर लें, तो ये चोरी रुकी जा सकती है। वैसे भी ये चोरी यहीं पर ही हो रही है, कराची के इर्द गिर्द वाले इलाकों में ही हो रही है, आगे नहीं है। मगर वजूहात यही है कि काम करना कौन जाता है बिलाल। मसला तो यही है कि बस कुछ लो और कुछ दो के हिसाब से हुकूमत चल रही है। चलें मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर जो है वो मुज़म्मिल ने हमसे शेयर की है, और आप भी बखूबी इससे वाकिफ़ हो चुके होंगे कि कराची के साहिल पर जो मैंग्रोव्स के जंगलात हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वो अहमियत आपने जानी कि उसकी वजह क्या है। सुनामी से, समुद्री लहरों से, समुद्री तूफ़ान से बचाने का जो है वो ज़रिया बनते हैं ये, और समुद्री हयातियात की बाक़ियात के लिए भी ये मैंग्रोव्स इंतहाई ज़रूरी हैं। तो अगर ये माफिया सरगर्म नजर आता है और हुकूमती इदारों के नाक के नीचे बैठकर ये काम होता दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।